Hello everyone, welcome to Triple S. This is Shagun Cole, and in this video we will discuss the worksheet of for models and articles. हमने 10th शुरू किया था बट बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मॉडल्स की वर्कशीट ही नहीं प्रोवाइड की, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो हम इसमें आज मॉडल्स और आर्टिकल्स की वर्कशीट डिस्कस करेंगे और ये मोस्टली ये सारे जो एरर्स होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। तो और ये क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस के लिए मैंने लास्ट वीडियो में दिए थे। दो क्वेश्चन, एक सेंटेंस था, उसका नेगेटिव भी बनाना था और इंटेरोगेटिव भी। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर वर्कशीट डिस्कस करते हैं। तो सेंटेंस था, माई सिस्टर हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस। ये मैंने इसलिए क्वेश्चन दिया है क्योंकि ऐसा ही रिलेटेड, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आया भी है। तो वो वहाँ पर था, माई मदर हैज़ अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला। तो वो सेंटेंस था, तो उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस है। इसमें क्या है कि यहाँ पर है हैज़। ये मैंने इसलिए आपको सेंटेंस दिया है क्योंकि इससे आपका एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि हैज़, हैव या हैड या इज़, एम, आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, और कभी वो एज अ मेन वर्ब भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हैज़ देखिए, यहाँ पर ये माई सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है, ये हैज़ वर्ब है, और अ ब्यूटीफुल ड्रेस ये आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब हैज़ क्या है, मेन वर्ब कोई नहीं है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो, है ना। जैसे एक्शन वर्ड कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है यहाँ पर, हैज़ ही है। तो यहाँ पर हैज़ का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि मेरी सिस्टर के पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है। इसका हिंदी में मीनिंग क्या निकल रहा है, पास, ठीक है। तो जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर हो, चाहे वॉज, वर हो, चाहे हैज़, हैव, हैड हो, ठीक है। जब ये सारे वर्ड्स जो है, जब ये बिना एक्शन वर्ड के यूज़ किए जाएं, जिन इनके साथ जब एक्शन वर्ड नहीं हो, ठीक है। एक्शन वर्ड मतलब जो मेन वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम तब करते हैं जब वहाँ पे ए मेन वर्ब भी हो सेंटेंस में। जब मेन वर्ब ना हो सेंटेंस में तो फिर ये खुद ही मेन वर्ब का काम करते हैं, ठीक है। तो ये खुद ही फिर मेन वर्ब बन जाते हैं। यहाँ पर जो है हैज़ के साथ कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये खुद ही मेन वर्ब है यहाँ पर, इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब इसका नेगेटिव बनेगा, जब इसका नेगेटिव बनेगा या इसका इंटेरोगेटिव बनेगा, तो तब हम इसको डू या डज से यूज़ करेंगे। डू या डज के साथ हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। अब माई सिस्टर के साथ डज का यूज़ होगा, इसलिए हम लोग डज से बनाएंगे, ठीक है। तो अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो माई सिस्टर डज नॉट हैव। अब देखो यहाँ पर हमने हैज़ की जगह हैव कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो टेंसेस की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हैव है ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। हैव जो है ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है और ये प्लूरल है, ठीक है। इट इज़ प्लूरल, और इसका सिंगुलर क्या होता है, हैज़, ठीक है। और कोई भी प्लूरल फॉर्म जो है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, उसका सिंगुलर हम कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग एस और ई एस, ठीक है। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई नेगेटिव बनाया जाता है, डू से, डज से या डिड से, इन सब से जब भी कोई नेगेटिव बनता है ना, तो आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। आप डू से कोई नेगेटिव बनाइए, डज के साथ इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों, डू से बनाइए, डज से बनाइए, डिड से बनाइए, इनके आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लूरल फॉर्म ही आएगी। सिंगुलर फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये कभी नहीं आती, ठीक है। तो इसीलिए जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग डज का यूज़ करेंगे, क्योंकि माई सिस्टर के साथ डज जाएगा, डू नहीं। तो माई सिस्टर डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। और जब इसका इंटेरोगेटिव बनेगा तो डज माई सिस्टर हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो इस तरह से बनेगा, डज जो है पहले आ जाएगा और बाद में सब्जेक्ट का यूज़ होगा, ठीक है। तो जब भी, इससे हमने क्या समझ आता है कि जब भी हैज़, हैव, हैड, हैज़ हो चाहे हैव हो, हैज़, हैव होगा अगर अकेला यूज़ किया हुआ है सेंटेंस में, तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए आप डू या डज का यूज़ करेंगे, इंटेरोगेटिव और डू दोनों, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए डू और डज का यूज़ करेंगे। और जब हैड यूज़ किया होगा, हैड क्यों पास सेकंड फॉर्म है, जब हैड यूज़ किया होगा सिर्फ
इसकी अगर यहाँ पर माई सिस्टर हैज़ की जगह हैड होता, माई सिस्टर हैज़ हैड अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू डज का क्या पास्ट होता है, डिड, तो हम फिर डिड का यूज़ करते। ठीक है, जब ये अकेला यूज़ किया हो सेंटेंस में, जब ये एज अ मेन वर्ब ही यूज़ किया हो, जब इसकी हिंदी निकल रही हो पास, चलिए मैं, ठीक है, जब इसकी हिंदी निकल रही हो पास तब। चलिए नेक्स्ट देखें। अब ये मॉडल्स और आर्टिकल्स की वर्कशीट है, आप लोग पेन कॉपी भी लेके बैठ सकते हैं साथ में, साथ साथ में आप लोग साथ में इसको सॉल्व भी करिए, तो मैं आपको आंसर्स भी इसके बताऊंगी, अभी करेंगे इनको सॉल्व। ठीक है, तो इसमें है इन द बिलो सेंटेंसेस फाइंड द एरर्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स, आर्टिकल से रिलेटेड जो एरर्स है वो आपको फाइंड करने। ठीक है, तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। एज सुन एज द टीचर, ये यहाँ तक है, एंटर्ड एवरी वन इन द क्लास फेल इन अ साइलेंस नो एरर। या तो एज सुन एज द टीचर में कोई एरर गलती है, एंटर्ड एवरी वन में कोई गलती है, इन द क्लास फेल में कोई गलती है, इन अ साइलेंस में कोई गलती है, और या फिर नो एरर। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा क्या एरर है? देखिए यहाँ पे सब आर्टिकल का यूज़ किसके लिए होता है, नाउन के लिए, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे नाउन कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाउन यहाँ पर क्या है, टीचर, दूसरा नाउन क्या है, क्लास, तीसरा नाउन क्या है, साइलेंस। तो मतलब इन्हीं के साथ आर्टिकल का यूज़ होना है, बाकी तो कोई नहीं है नाउन, तो इन्हीं के साथ हमें आर्टिकल यूज़ करना है। अब इनमें एज सुन एज द टीचर एंटर्ड, अब हम किसी एक खास टीचर की बात करें जो क्लास में एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टीचर भी खास है और जिस क्लास में वो एंटर कर रहा है वो क्लास भी कोई खास है। ठीक है, तो इन दोनों के साथ द आर्टिकल तो आना चाहिए, तो यहाँ पे लगाया हुआ है एज सुन एज द टीचर एंटर्ड एवरीवन इन द क्लास, मतलब जिस क्लास में वो गई उसी क्लास में सभी बच्चे जो है वो साइलेंट हो गए, चुप हो गए। ठीक है, अब मगर एक चीज़ है, साइलेंस जो है ये कौन सा है, ये कौन सा वर्ड है, ये अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए, और इसको किसी खास पर्पस से यूज़ नहीं किया, किसी के साथ रिलेट करके यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन जो है यहाँ पर इन और साइलेंस नहीं आता है, इन साइलेंस होगा, ए आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। तो एरर कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, इन साइलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट नो एरर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एरर है। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ललित इसके साथ तो नहीं आएगा, इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड के साथ पोजेसिव लगा है, ये भी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हु इज़ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। अब जब एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, जब किसी एक पर्सन के लिए दो क्वालिटीज़ दिखाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे वो सिंगर भी है, यहाँ पे वो साइंटिस्ट भी है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हु इज़, पहले वाले के साथ जो पहला नाउन होगा ना क्वालिटी उसकी दिखाने के लिए, उसके साथ लगाएंगे हु इज़ अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, आगे वाले के साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, हु इज़ अ सिंगर, यहाँ पे ए आएगा जब भी दो क्वालिटीज़ दिखाई गई हो। ठीक है, तीन दिखाई हो, चार दिखाई गई, हमने पहले वाले के साथ सिर्फ जब एक ही पर्सन के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए की होंगी तो अलग अलग बार अलग टाइम पे हमने आर्टिकल यूज़ करना है, मगर जब एक ही पर्सन के लिए दो या तीन क्वालिटीज़ दिखाई, वो वर्ड यूज़ किए गए, तो हमने पहले वाले के साथ ही आर्टिकल का यूज़ करना है, बाकियों के साथ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर कहाँ था, हमें हु इज़ अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, हु इज़ अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट ऐसे नहीं करना है, हु इज़ अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर्स अगो। अब ये तो बहुत 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 आसान सा एरर है ढूंढना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये देखिए, ये यूनिक, य की साउंड दे रहा है, अ यूनिक एक्सीडेंट, तो एन तो आएगा ही नहीं,
यू के साथ ऐसे य की साउंड आती है तो ए लगता है, अ की साउंड आएगी तो एन लगेगा, मगर यहाँ पर यूनिक में य की साउंड है य, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन आना, ए आना चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने एन लगाया। ये तो बहुत सिंपल एरर है। One should be true to one's promise in order to earn name and fame in the life. Now you can understand, यहाँ पर मैंने ये वाला जो सेंटेंस था ऐसा नहीं, बट इसी वर्ड के साथ जो है मैंने आपको पहले भी कराया है कि लाइफ वर्ड जो है ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल है पहली बात, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक। तो इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम अगर हम लाइफ को उसके लाइफ वर्ड के लिए यूज़ करें, उसका प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ए आर्टिकल, द आर्टिकल, एन आर्टिकल कुछ भी नहीं आता है। जैसे डेथ है, लाइफ है ना, इनके साथ ए आर्टिकल एन आर्टिकल कभी नहीं आता है जब हम उनको लाइफ का मतलब क्या है, ज़िंदगी, तो ज़िंदगी के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, तो नहीं आता है। अगर इसको किसी किसी पर्सन की लाइफ से जोड़ा गया होता फिर हम द आर्टिकल लगाते हैं ना, मगर यहाँ पे क्या किया है कि कि हर इंसान को अपने प्रोमिसेस के साथ, मतलब जो क्या इसका मतलब वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम, ठीक है। नाम और पैसा कमाने में इंसान को जो उसने संकल्प लिया है, जो उसने प्रोमिस अपने आप से किए हैं, उसके साथ उसी में फोकस रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए उसके साथ, ठीक है। मगर वो लाइफ जो है वो जनरल बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे इस चीज़ को जनरलाइज किया गया, तो यहाँ पर नो आर्टिकल, यहाँ पे इन लाइफ ही आना है, ठीक है। लाइफ इन द लाइफ नहीं होता है, जब किसी पर्सन के साथ लाइफ उस वर्ड को जोड़ा जाएगा तो लाइफ के साथ द आर्टिकल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, द रॉबर्स वर कॉट just as they were about to escape from the jail. Now the robbers, अब जो robbers जेल में है तो obviously they were definite, ठीक है। तो यहाँ पर एक robbers एक noun है, were caught just as they were about to escape from the jail, या फिर the jail है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कुछ noun ऐसे हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, द रॉबर्स के साथ यूज़ करेंगे क्योंकि वो कुछ रॉबर्स होंगे, ठीक है। वो नाउन है, कौन सा नाउन है वो काउंटेबल है, रॉबर्स काउंटेबल है, तो आर्टिकल ए एंड द कुछ तो यूज़ करेंगे, ठीक है। मगर जेल वर्ड जो है, जेल क्या है, ये कॉमन है, जब नहीं जेल जो है ये ऐसी चीज़ें हैं, ये उनके साथ हम आर्टिकल नहीं, जैसे जेल हो गया, प्रिजन हो गया, ठीक है, किचन हो गया, तो इनके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। इन अ किचन नहीं होता है, ठीक है। फ्रॉम द जेल यहाँ पर नहीं आएगा, फ्रॉम जेल आएगा, जेल के साथ, ठीक है, पुलिस के साथ, या फिर किचन में, या फिर अगर हम लोग प्रिजन, इन सब वर्ड के साथ हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे द जेल नहीं आएगा, सिर्फ जेल आएगा। नेक्स्ट है, the man is mortal and ultimately he has to leave everything here, yet how irrationally he remain attached to his world of possession. बहुत आसान है, बहुत। देखिए यहाँ पर ये क्या है, the man is mortal, सिर्फ एक इंसान मॉर्टल थोड़े है, द मैन मतलब किसी खास की बात कर रहे हैं। मैन अगर लिखेंगे मैन इज मॉर्टल, कि इंसान को मरना ही है, तो वो मैन किसके लिए, वो पूरा दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं उनके लिए, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ किया है, जो मैन का मतलब क्या है, इंसान, मानव, है ना। तो जब मैन को उसी के लिए यूज़ किया हुआ है, पूरी कम्युनिटी के लिए यूज़ किया है, तो नो आर्टिकल। जब मैन को यूज़ किया होगा किसी एक पर्सन के लिए, जैसे मैन वुमेन जेंडर के हिसाब से जो यूज़ किया होगा तो आर्टिकल यूज़ करेंगे। जब मैन को पूरी जो जितने भी ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं अर्थ पे, उनको दिखाने के लिए शो किया है, जनरलाइज वे में यूज़ किया, तो नो आर्टिकल। तो यहाँ पर द मैन इज मॉर्टल नहीं आना, मैन इज मॉर्टल आना। चलिए नेक्स्ट है, इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कूलर यू फील। अब ये मैंने आपको कराया भी था, द हायर द कूलर, याद है, तो वही है। देखिए यहाँ पर द कूलर लगा, सेकंड फॉर्म, मैंने आपको बोला था ना, कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो बार यूज़ की जाती है सेंटेंस में,
एक ही सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री जब 2 बार यूज़ की करेंगे तो द आर्टिकल दोनों के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, ये तो देखो कॉमन नाउन है तो इसके साथ हमने ए यूज़ किया है एक्सपीडिशन के साथ, मगर हायर कूलर, कूलर के साथ द लगाया मगर यहाँ पे हायर के साथ तो नहीं लगाया। द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कूलर यू फील, ठीक है। तो एक तो पहली बात, ये दोनों द आर्टिकल यूज करते हैं और दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सी द चेंज। नाउ सी, टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर, एक ये नाउन है, अ ग्लास ऑफ वाटर ये काउंटेबल है तो ये तो ए लगा दिया, ठीक है। मगर लिटिल शुगर क्या है? लिटिल, देखिए लिटिल वर्ड जो है ना शुगर के साथ पहली बार ये तो अनकाउंटेबल है, ठीक है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, सॉरी उसको वेट कर सकते हो इसका। मगर लिटिल जो है इसको तीन, ये क्या है, ये डिटर्मिनर है, इसका सिर्फ लिटिल भी यूज़ होता है, अ लिटिल भी यूज़ होता है और द लिटिल भी यूज़ होता है। तो इनका यूज़ मैं डिटर्मिनर चैप्टर में भी कराऊंगी। मगर इसमें हम लोग क्या है, जब सिर्फ लिटिल यूज़ हो, सिर्फ लिटिल वर्ड, तो उसका मतलब होता है ना के बराबर, इतना सा अमाउंट जो बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। अ लिटिल होता है जिसमें थोड़ा सा अमाउंट हो, जैसे कुछ कुछ अमाउंट ऑफ थिंग। द लिटिल होता है जो बचा हुआ हो, जितना पूरा था, पूरे का थोड़ा सा बचा हुआ जो रह जाता है पीछे, उसको बोलते हैं द लिटिल, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है कि इस एक्सपेरिमेंट को ड्रॉप परफॉर्म करने के लिए कुछ ड्रॉप्स जो है लिटिल ऑफ, कुछ ड्रॉप्स जो है शुगर के वो डालिए, सॉरी कुछ लिटिल थोड़ा सा शुगर जो है वो ड्रॉप करिए ग्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अ लिटिल, क्योंकि शुगर को है उसके जो भी हम शुगर उसमें फेंकेंगे ड्रॉप करेंगे उसको हम लोग वो अनकाउंटेबल है। तो ऐसा नहीं सिखा है कि बिल्कुल मतलब लिटिल लगा देंगे तो मतलब होगा कि कुछ भी नहीं, ना के बराबर शुगर को ग्लास में डालना है, मगर उसने बोला है कि कुछ ड्रॉप्स, कुछ अमाउंट ऑफ शुगर जो वो डालनी है, तो इसलिए हम लोग ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द का भी नहीं करेंगे बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। थोड़ी सी जब जब इसका मीनिंग निकलता है थोड़ा सा डालने के लिए हम लोग ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं, चाहे अ फ्यू लिखिए चाहे अ लिटिल लिखिए। अ फ्यू आ जाएगा काउंटेबल्स के साथ, अ लिटिल आ जाएगा अनकाउंटेबल्स के साथ। तो यहाँ पर ए आर्टिकल आना था, ठीक है। अब है ये आपका एरर डिटेक्शन, इसमें मॉडल्स में, ठीक है। इफ़ आई विल गो टू दिल्ली आई विल मीट हर। ना बताइए यहाँ पर क्या एरर है। यहाँ पे एरर है, मैंने आपको बताया होगा इफ़ क्लॉज मैंने आपको कराई भी थी, कंडीशनल क्लॉज मैंने कराई थी आपको। उसमें क्या था कि इफ़ जो है इनके साथ हम लोग जो इफ़ वाला सेंटेंस होता है ना उसके साथ हम मॉडल यूज़ नहीं करते, हम आगे वाली क्लॉज में मॉडल यूज़, फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज है कि इफ़ जब लिखा होगा तो उसके साथ विल का यूज़ नहीं करना है, उसके साथ मॉडल यूज़ नहीं करना है, आगे वाला जो सेंटेंस होगा उधर करना है। तो एरर कहाँ पे है, यहाँ पे विल नहीं आएगा। इफ़ आई गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाता हूँ मैं उसको मिलूँगा, आई विल मीट हर। तो यहाँ पर विल आएगा, मे आएगा, कैन आएगा, बट यहाँ पर विल नहीं आता है, ठीक है। अब ये भी ऐसा ही है, शी विल कम टू मीट मी एज सुन एज आई विल रीच दिल्ली। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे ये यहाँ पर इफ़ था, ठीक है, एज सुन एज हो जाए, एज इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, ये सारी जो कंजंक्शंस हैं, ठीक है, ये सारी कंजंक्शंस के साथ जो सेंटेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में। ये कभी भी पास्ट में हो सकता है मगर बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मोस्टली ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होता है, ठीक है। तो ये इनके साथ आगे कभी भी विल का यूज़ नहीं करना है, कभी सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, कभी हैज़ हैव हैड का यूज़ नहीं करना है, थर्ड फॉर्म के साथ वो यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ये सेंटेंस है, शी विल कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आएगी, एज सुन एज, जैसे ही, जितनी जल्दी मैं दिल्ली पहुँचूंगा, एज सुन आई रीच, विल रीच तो होता भी नहीं, तो हम लिखेंगे रीच, एज आई रीच दिल्ली। तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इन एज सुन एज के साथ विल
या थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म ये नहीं आती है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर या फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। नेक्स्ट है इफ़ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बर्ड होता, जब आप ऐसा करते हो ना, काश ऐसा होता तो वैसा करते, उन सब चीज़ों के लिए, काश मैं बर्ड होता, है ना, या काश मैं डॉक्टर होता, इस तरह से। तो उसके लिए हम लोग हमेशा आई के साथ या कुछ भी आप लगाओ, ठीक है, आई लगाओ, यू लगाओ, ही लगाओ, शी लगाओ, कुछ भी लगाओ, इसके साथ हम हमेशा वर का यूज़ करते हैं। या फिर वर, अगर ऐसे करते, अगर मेरे पास कार होती तो हम लोग क्या लगाते, तो हैड का यूज़ करते, वर लगाते हैं या हैड ही लगाते हैं, इन दोनों में से ही कुछ लगाते हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ़ आई हैड अ कार, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। ठीक है, इस तरह से। देखो जैसे यहाँ पर है ही स्कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा, एज इफ, जैसे कि, एज इफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि ही वॉज माई बॉस, जैसे कि वो मेरा बॉस होता है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है कि है नहीं, जो चीज़ होती नहीं है मगर हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होता, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर वॉज आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, वर। एज इफ ही वर माई बॉस, ठीक है। एज इफ हो, इफ हो, एज सुन एज हो, जब इनके साथ आप ऐसा कर रहे हो जैसे काश, जैसे कि, या फिर काश, तो उनके लिए आप वर का यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे, ना कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे या फिर वॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, until unless you will not take care of yours you will not recover. Now see, unless मतलब जब तक नहीं, unless यूज होता है कंडीशन के लिए, until यूज होता है टाइम के लिए, समझ आई। अनलेस वर्ड जो है ये कंडीशन के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। ये अनटिल होता है जब तक, टाइम बताता है, जब तक ये नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। तो जब अनलेस या अनटिल ये दोनों वर्ड जो है, देखिए अनलेस हो या अनटिल हो, इन दोनों के साथ आप कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ एक और नेगेटिव नॉट नहीं लगा सकते ना। तो इसीलिए पहला एरर तो यही होगा कि इनके साथ नॉट यूज़ नहीं होगा। दूसरा, इनके साथ मॉडल यूज़ नहीं होगा, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आएंगे, या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। इनके साथ आगे वाला सेंटेंस जो होगा वो कंडीशन में होगा, उसके साथ आप मॉडल लगा सकते हो। देखो जैसे ये है अनलेस यू विल नॉट टेक केयर ऑफ, अब अनलेस जब तक नहीं, है ना, जब तक तुम पेरेंट्स की टेक केयर नहीं करते, ध्यान अपना ध्यान नहीं रखते हो, ये मीनिंग निकलना चाहिए। तो जब अनलेस लगा दिया तो नॉट की नहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर्स। अनलेस इसका मीनिंग निकलेगा कि तब तक तुम अपनी केयर नहीं करते, अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर्स यू विल नॉट रिकवर। आगे वाले में नॉट लगाएंगे, अगर वो नॉट का सेंटेंस उसमें वो उसका मीनिंग वैसा ही निकले, केयर नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगे, तो उसमें अगर नहीं वर्ड का मीनिंग निकलता है, यूज़ होता है, तो फिर नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे अनलेस यू स्टडी, अब देखो अगर तुम नहीं पढ़ते हो, अनलेस यू स्टडी, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम पास नहीं होगे, यू विल नॉट पास द एग्जाम, ठीक है। तो वैसे यूज़ करना है। इसी तरह until the train will not get the signal, until the train gets the signal, ये आना है, will not नहीं आना है, until the ये भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, it है। until the train gets the signal, gets यहाँ पर फिर एक और आ जाएगा gets, until the train gets the signal it will not arrive, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता वो नहीं आएगी, वो नहीं पहुंचेगी, इट विल नॉट अराइव। अब देखिए ये है इफ देयर विल बी रश
एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस, मैंने एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। देखा, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। इसमें डिफरेंस क्या है, गलत कौन सा है? तो जो एरर है वो कैसे डिटेक्ट करना है कि जब व्हेन होता है, ठीक है, इसके साथ विल का यूज कंडीशन में, जब व्हेन का मतलब होता है जब, ठीक है, क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रही मैं, जब सेंटेंस व्हेन को हम एज अ कंडीशनल क्लॉज में यूज करते हैं, व्हेन जब ट्रेन आएगी, है ना, व्हेन द ट्रेन विल अराइव। तो यहाँ पर जब ऐसे होगा व्हेन के साथ, जब उसको कंडीशन में यूज़ करेंगे तो हम लोग इसके साथ विल का यूज़ नहीं करते, हम पहले वाले सेंटेंस के साथ विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स, जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी, जब ट्रेन पहुंचेगी, मीनिंग इसका वही निकलेगा, फ्यूचर सेंस ही होगी, सेंस फ्यूचर होगी, टेंस फ्यूचर नहीं होगा, टेंस फ्यूचर अलग होगा। यहाँ पर इसकी सेंस, इसका मीनिंग फ्यूचर में निकलेगा, टाइम इसका फ्यूचर दिखाया होगा, टेंस नहीं। टेंस फ्यूचर मतलब होता है वर्ब। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स, ये सेंटेंस सही है। व्हेन के साथ जब आपको उसको कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं तो विल, शैल, मे, माइट का यूज़ नहीं करेंगे व्हेन के साथ, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर ये गलती है। नेक्स्ट, इफ़ द गवर्नमेंट विल बी बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो करप्शन बहुत श्योरली ख़त्म हो जाएगा। मगर इसको ऐसे नहीं बोलना जैसे मैं बोल रही हूँ, इसका मीनिंग इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होगा, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है, होगी नहीं, अगर होती है, ये कंपल्शन नीड हो जाता है ना इस चीज़ का, कि अगर ऐसा होता है तो आगे करप्शन फिनिश होगी, करप्शन विल श्योरली फिनिश, ठीक है। इफ़ द गवर्नमेंट बिकम्स आएगा फिर, क्योंकि सिंगुलर है ना। इफ़ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश, करप्शन फिर पक्का ही ख़त्म होगी अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है तो, ठीक है। तो ये इफ़ क्लॉज है, इसके साथ तो पहला क्लॉज जो है वो फर्स्ट फॉर्म या V5 सिंगुलर प्लूरल ही आएगा वर्ब। आगे वाला जो क्लॉज होगा उसके साथ आपको विल, मे, माइट यूज़ करना है। इफ़ इट रेन्स, अगर रेन होती है, द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लास। देखो, अगर रेन होती है, इफ़ इट रेन्स द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लास, वो शायद क्लास के लिए नहीं आएंगे, पॉसिबिलिटी है ना, तो आप ज़रूरी नहीं विल ही लगाओ, विल होगा तो वो तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि वो नहीं आएंगे। मे लगाने से क्या हो जाएगा, फिर वो पॉसिबिलिटी कि अगर रेन होती है तो बच्चे शायद क्लास के लिए नहीं आए, तो वो पॉसिबिलिटी है 50-50। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ नहीं करेंगे जब पॉसिबिलिटी होगी। तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि सिर्फ मे का यूज़ करना ज़रूरी नहीं, सिर्फ विल ही यूज़ होगा। अगर वहाँ पे पावर शो हो रही होगी, अगर वो आपकी एबिलिटी शो हो रही होगी तो आप कैन का यूज़ करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी शो हो रही होगी तो मे का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे मे का यूज़ कर रहे हैं। ये सेंटेंस करेक्ट है, गलत नहीं है। इसी तरह अगर ऐसा होगा, इफ़ द फॉग डज नॉट क्लियर, अगर फॉग क्लियर नहीं होती है, द प्लेन मे गेट लेट, तो प्लेन शायद लेट हो सकता है। तो ये जो चीज़ होगा, तो ये जो चीज़ पॉसिबिलिटी शो की होगी उसके लिए आप मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब वहाँ पर आपको पावर दिखाई होगी, आपकी एबिलिटी दिखाई होगी, आपकी आपके अंदर कैपेसिटी दिखाई होगी, उसके लिए हम लोग कैन का यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर आपकी कोई चीज़ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जो काम होगा, जिसकी मे से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो फिर विल का यूज़ करें, ठीक है। तो ये आपके एरर्स थे मॉडल्स के, आपके वर्कशीट आर्टिकल्स की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंसेस ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टेंसेस का सिंपल प्रेजेंट हम करेंगे, एरर डिटेक्शन के साथ साथ में ही करेंगे वो सब, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।